students. How are you all? I hope you all were good. So, I guess you enjoyed your activity session. Now we continue with the same lesson. Food, lesson number 3, page number 16. I'm reading, you just repeat after me. Depending on what people eat, they can be called vegetarians and non-vegetarians. It means depending on what people eat, जो इंसान अपने हिसाब से खा रहा है, मतलब जो उसको अच्छा लग रहा है वो खा रहा है, तो वो कहलाते हैं वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस, जिन्हें हम वेगन्स और नॉन वेगन्स भी कहते हैं. सो पीपल who do not eat fish, chicken, meat and eggs are called vegetarians. So in this, people who do not eat fish, chicken, meat, eggs etc. are called vegetarian. जो लोग मीट, फिश, चिकन, मतलब जो ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, जो हमें ज़्यादातर एनिमल्स के थ्रू मिलती हैं, वो वेजिटेरियंस कहलाते हैं. ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में शाकाहारी भी कहते हैं. इसके बाद पीपल हु ईट फिश, चिकन, मीट एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. और जो लोग चिकन, फिश, ईट, मीट ये सब चीज़ें खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियन. ठीक है, जिन्हें हम मांसाहारी भी कहते हैं. ठीक है. फूड दैट वी ईट कैन बी ईटन रॉ, अनकुक्ड और कुक्ड. हम जो खाना खाते हैं या तो वो रॉ होता है, रॉ का मतलब होता है कच्चा, या तो वो कुक्ड होता है यानी पका हुआ. ठीक है. अब आप कहोगे कि हम तो पका हुआ खाना खाते हैं. यस, क्योंकि वो बिना पके हमें नहीं अच्छा लगेगा. लेकिन अर्ली ह्यूमंस, जो हमारे पहले के लोग हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग जो थे वो कच्चा ही खाना खाते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें खाना पका के भी खा सकते हैं हम. क्योंकि उस टाइम पे तो वो इतना कुछ जानते ही नहीं थे, तो वो कच्ची सब्जियां, कच्चे हर चीज़ कच्चे खा जाते थे. फिर धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आया कि हम आग पे खाने को पका के भी खा सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब से ये खाना पकाकर हम लोग खाते आ रहे हैं. ठीक है. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट. अब हम खाना पका के क्यों खाते हैं? क्योंकि मम्मी हमें खाना पका के इसलिए खिलाती हैं ताकि जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाए. अब जैसे एक गोभी रखी है, अगर हम उस गोभी को कच्चा खा लेंगे, मतलब खाएंगे, तो क्या हम खा पाएंगे उसको? नहीं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो बहुत ज़्यादा हार्डन होती है. और जब अगर हम तोड़ भी लेते हैं दांत से, फिर भी हम उसे नहीं खा पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं है. अगर हम उसे खा भी लेते हैं चबा के किसी तरह, तो वो भी हमारे पेट में नुकसान करेगी. क्या नुकसान करेगी? वो प्रॉपरली आपको डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं है. इसीलिए हम खाने को पका के खाते हैं, ताकि खाना जो है, सब्जियां जो है, वो सॉफ्ट हो जाएं. और हमारे लिए जब हम खाना तभी खाते हैं जब हमें अच्छा लगता है, यमी लगता है, टेस्टी लगता है. ठीक है. और प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए खाने को पका कर खाया जाता है. इसके बाद वाटर. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंसान खाने के बिना रह सकता है मगर पानी के बिना नहीं रह सकता है. तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस अर्थ. वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. सो हमें एक पूरे दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है? आगे पढ़ते हैं. वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वो हमारे खाने को
डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब आप कहोगे ये कैसे होता है? जब हम खाने को खाते हैं चबाकर और जब खाना पेट में जाना वाला होता है तो जो पानी होता है वो हेल्प करता है खाने को प्रॉपरली। जैसे होता है ना, अगर हम सिर्फ खा लेते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब हम पानी पी लेंगे तो वो जो खाना इकट्ठा हो गया है वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, दवाई को अगर हम पानी में डाल दे तो वो घुल जाती है, जैसे नमक और चीनी पानी में डालो तो घुल जाता है। उसी तरह जब हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो हमारे पूरे खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी, ठीक है, और खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे हिंदी में कहते हैं खाना पच जाता है। इसके बाद इट हेल्प्स अस टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब ये खाना डाइजेस्ट करने में तो हेल्पफुल है ही, इसके साथ साथ जैसे हम खाना खाने के बाद जो कुछ खाना होता है, जैसे कभी कभी खाना खाते तो गले में अटक जाता है, फिर हम पानी पीते हैं तो वो चला जाता है। उसी तरह कभी कभी कुछ ऐसे पीसेस, कुछ ऐसा खाना होता है जो रह जाता है पेट में, तो वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट में चला जाता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जैसे कि हम जब वॉशरूम जाते हैं तो वो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट वहाँ पर सारा निकाल देता है, ठीक है। इसीलिए पानी हम लोग पीते हैं और पानी हमेशा ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कुछ अच्छी हैबिट्स के ऊपर, ठीक है। गुड हैबिट्स फॉर फूड। खाने से रिलेटेड हमें कौन कौन सी हैबिट है जो फॉलो करनी चाहिए? गुड फूड हैबिट्स। वी मस्ट learn good food habits. First, wash your hands before and after every meal. हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद प्रॉपर हैंड वॉश करना ज़रूरी होता है। सेकेंड, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। हमें खाना या कोई भी खाने वाली चीज़ तभी खानी चाहिए जब हमें लगे कि हमें भूख लग रही है। ऐसा नहीं है कि मेरा पेट भरा हुआ है, सामने पिज़्ज़ा रखा है तो हम पेट भरा हुआ है फिर भी खा लें, ये आपका अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें जब भूख लगेगी तभी खाना चाहिए। थर्ड, ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली। हमें हमेशा साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। जो जैसे होता है, मम्मी जब खाना पका रही होती हैं तो वेजिटेबल्स को धुल करके तब खाना बनाती हैं, ठीक है। तो हमें फ्रेश और क्लीन साफ़ सुथरी सब्जियां और फूड खाना चाहिए। फोर्थ, डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। खाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आप लोग स्कूल में कभी लंच करते हो तो हमेशा आप लोग बात करते हो, मैंने देखा है, ठीक है। तो कभी भी खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। आप खाना खाने के बाद जितनी चाहो उतनी बात कर सकते हो, लेकिन खाना जब आप खा रहे हो तो आपको बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो आप खा रहे हो आपको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें कभी भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो ढका हुआ ना हो। कभी कभी होता है ना, खाना ऐसे रखा रहता है और उस पर मक्खियाँ इधर उधर घूम रही होती हैं, तो वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा ढका हुआ और साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। इसके बाद, च्यू द फूड वेल। हमें हमेशा खाने को अच्छी तरह प्रॉपरली चबा कर खाना चाहिए। हम लोग खाना चबा के क्यों खाते हैं आपको पता है? हम लोग डायरेक्टली भी तो गल्प कर सकते हैं, बट नहीं, हमें खाना चबा के खाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप खाने को प्रॉपरली चबाओगे तो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है। डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईट का मतलब होता है
क्षमता से ज़्यादा खाना खा लेना। कभी कभी होता है ना कि हमारे से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे सामने पिज़्ज़ा रखा है फिर भी हमारा पेट भरा है, निकल हमें होता है ना लालच आ रहा है कि अब बस खा लो, तो हमें ये नहीं करना है। पेट अगर भरा है तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, हमें हमेशा लिमिटेड खाना खाना चाहिए। अगर पेट भर गया है तो बस अब नहीं खाना है। डू नॉट बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स। हमें कभी भी स्ट्रीट वेंडर्स से सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए, खाना नहीं खरीदना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी आप स्टेशन जाते होंगे तो जैसे ट्रेन के अंदर भी कुछ लोग खाना बांटते हैं, हमें वो नहीं खाना चाहिए। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो सड़क पे भी बहुत लोग खाना बेचते रहते हैं, हमें वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अनकवर्ड फूड होता है और आपको नहीं पता कि उन्होंने प्रॉपर साफ़ सुथरी वेजिटेबल्स यूज़ करी है कि नहीं, इसलिए कभी भी नहीं खाना चाहिए। फिर लास्ट, डू नॉट ईट जंक फूड, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया था, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप खा रहे हो तो कभी कदार खाओ, ऐसे आप जैसे होता है ना रोज़ रोज़ खा लो, तो वो नहीं करना चाहिए, वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा और आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अबाउट गुड हैबिट्स। अब हम आते हैं होमवर्क पे। अब आपको ये दिख रहा होगा पेज नंबर 18। इसमें आपको ये जो एक्सरसाइज डी दी हुई है, राइट ई फॉर एनर्जी गिविंग फूड एंड बी फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड। अब इसमें से आपको, जैसे इस बच्चे ने फिल किया हुआ है, अब ये मुझे पता नहीं है ये सही है कि नहीं, बट इसी की तरह आपको फिल करना है। आपको मैंने बताया है कौन कौन सा प्रोटेक्टिव फूड होता है, कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है और कौन सा प्रोटेक्टिव फूड होता है। ठीक है, तो जो प्रोटेक्टिव फूड होगा उसमें पी लिखेंगे, जो बॉडी बिल्डिंग फूड होगा उसमें बी लिखेंगे और जो एनर्जी गिविंग फूड होगा उसमें आप ई लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आपको ये लिख के भी दिखा दे रही हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क। यू हैव टू राइट ई फॉर एनर्जी गिविंग फूड, B for bodybuilding food and P for protective food in book page number 18. Exercise D lesson number 3. It's your homework. अब आपको समझ में आ गया होगा।